ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे गुरु परंपरां। हाँ, आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी और ये कल सुबह 4:47 तक है। तो आज निर्जला करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तो 5:45 सूर्योदय हो जाता है और सायं 7:15 तक सूर्यास्त हो। सूर्यास्त के बाद जलपान करे और जो भी अपना फलाहार करे। और आज हस्त नक्षत्र है कल सुबह 6:32 तक, यानी कल भी हस्त नक्षत्र रहेगा सुबह। और आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन। और ये ग्रीष्म ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 6 जून 6
जून 2025 सुबह के 6:50 हो चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में अवधूत बाड़ाश टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अनन्य भक्त आत्मज्ञानी का जीवन चरित्र व्यवहारिक जीवन कैसा होता है, संसार में वो कैसे जीवन जीते हैं। तो ऐसे अनन्य भक्त भगवतमय जीवन किसका है, ये यहाँ भगवान कह रहे हैं। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षते शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य मे प्रियः। यह जो भगवान का अनन्य भक्त है, आत्मज्ञानी, सर्वत्र भगवत दर्शन करता है, जीवन मुक्त है, मोक्ष का आनंद लेता है, उसका व्यवहार कैसे? कहते हो कभी भी कहीं भी किसी से भी हर्षित नहीं होता, कभी भी कहीं भी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी भी कहीं भी किसी का शोक नहीं करता, भूतकाल का शोक नहीं करता,
कभी भी कहीं भी किसी से भी आकांक्षा नहीं कर, यानी भविष्य की आकांक्षा चिंता। वह सकाम धर्म अधर्म का परित्याग, यानी निष्काम धर्म करता है। सकाम प्रकार के कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म नहीं करता। संपूर्ण सकाम कर्मों का त्याग, यानी कर्म करता है लेकिन निष्काम, ईश्वर समर्पित, ईश्वर के लिए। तो वह भक्त जो है भक्तिमान में प्रिय है, भगवान को प्रिय है। क्योंकि संसार में कहीं ममता आसक्ति फल की इच्छा नहीं है। केवल धर्म शास्त्र वेद शास्त्र आचार्य कुल परंपरा अनुसार जो स्वधर्म है वो भी ईश्वर के लिए करता है। ईश्वर आश्रय से अपना कर्तव्य स्वधर्म करता है, सबके हित भले कल्याण के लिए। तो इस प्रकार जो अनन्य भक्त है उसको भगवान ने भक्तिमान का, अनन्य भक्ति वाला। केवल मंदिर में घंटी बजाओ पूजा पाठ करो ये सब तो है सामान्य भक्ति, लेकिन ये विशेष कहा है। आजकल लोकाचार में जो मंदिर में घंटियां बहुत बजती है, आरती होती है, घर में भी लोग पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, दीप धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते, ये सामान्य भक्ति। यहाँ जो बताया हुआ आचरण है व्यवहारिक, इस प्रकार का आचरण है, तभी वो वास्तव में भगवान की अनन्य भक्ति। ज्यादातर लोग ऐसा ही समझते कि घंटी बजाना, पूजा पाठ करना, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना ये भगवान की भक्ति। ये आचरण सामान्य है, लौकिक है। लेकिन यहाँ भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये व्यावहारिक उसका जीवन कैसा है, चरित्र। तो उसका भगवान के साथ एकत्व हो चुका है, यानी उसकी अंतरात्मा और परमात्मा एक है, प्रिय है। अब आगे के श्लोक में भगवान सर्वत्र निर्विकार द्वंद्व रहित समत्व में रहते हैं। सम शब्द दो बार कहा है। सम यानी असंग अनासक्त, साक्षी भाव से अपना स्वधर्म करता। तो ऐसा अनन्य भक्त के विधान लक्षण आगे श्लोक 18 में भगवान कहने जा रहे हैं। जो हमेशा सम भाव में, असंग अनासक्त साक्षी भाव में, भगवतमय स्थिर बुद्धि में स्थित रहता। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु संग विवर्जित समः। यहाँ भगवान सारे द्वंद्वों का निराकरण करते हैं कि वो द्वंद्वों से असंग अनासक्त, द्वंद्व में रहता है। जल कमलवत, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता है, ऐसे वो संसार के द्वंद्वों के बीच में रहता है, फिर भी वो द्वंद्वों से असंग है, अनासक्त है, सम साक्षी रहता है। क्योंकि उसे पता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। तो मैं ही सब हूं।
देश काल विषय वस्तु परिस्थिति सब रूप मुझ में संसार नहीं है। मैं संसार को प्रकाशित करने वाला, लेकिन मैं संसारी नहीं हूं। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य के लिए कभी रात दिन नहीं होता। रात दिन का संसार मनुष्य के लिए, पृथ्वी लोक वालों के लिए, सूर्य के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रात होती है न दिन हो। रात दिन का द्वंद्व जो पृथ्वी लोक पर रहते हैं उनके लिए, सूर्य के लिए कभी रात दिन आदि द्वंद्व कभी नहीं। वो द्वंद्व से रहित प्रकाशक साक्षी। तो यह सम सत्रौ च मित्रे च, यानी भगवान के प्रति जिसकी अनन्य भक्ति है, जिसको अनुभव होता है, तो उसे भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है सहज। भगवान का स्नेह, प्रेम, भक्ति, कृपा, अनुग्रह प्रत्येक देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था में उसे परमेश्वर का अनुग्रह साक्षात अनुभव होता है। इसीलिए भगवत दृष्टि उसकी बनी रहती है कि भाई भगवान के अनुग्रह से ही मेरा जीवन, जैसे वो पात्र होता है, तो पात्र में कलाकार जो है हमेशा उपस्थित रहता है और सम रहता है, असंग रहता है, अनासंग। तो पात्र को ये सतत अनुभव हो कि मेरे ऊपर कलाकार का अनुग्रह है, कलाकार की कृपा दृष्टि है, इसीलिए मेरा पात्र हो रहा है। वो अपने पात्र को कलाकार से अलग नहीं समझता है कि बिना कलाकार के अनुग्रह कृपा से पात्र तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए पात्र ये विवेक करे कि कलाकार के अनुग्रह से ही सब हो रहा है। जैसे आभूषण को समझना चाहे कि मैं आभूषण हूं, जैसा भी हूं, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल, चेन, लेकिन सुवर्ण के अनुग्रह से। सुवर्ण जब है तब मैं हूं। बिना सुवर्ण के आभूषण का कोई अस्तित्व नहीं होता। बिना परमेश्वर के जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जीवात्मा का सारा उत्पत्ति, स्थिति, लय, संसार उसी परमेश्वर के अनुग्रह से चलता है। ये उसे विवेक होता है। तो जीव एक उपाधि है ना, अविद्या उपाधि, अहंकार से जो शरीर, मन, बुद्धि, प्रकृति, पंच महाभूतात्मक स्थूल सूक्ष्म शरीर धारण कर जीव अपने को ईश्वर से अलग मान लेता है। ये सबसे, इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का अर्थ ही ये होता है कि जीव अपने को ईश्वर से अलग मान। पात्र में अज्ञान कब आता है? जब वो अपने को कलाकार से अलग मानता है कि मैं तो छोटा सा पात्र हूं और वो कहाँ सुपरस्टार कलाकार। बस मैं उसे प्रार्थना करता हूँ कि कलाकार मुझ पर अनुग्रह कृपा करे। तो पात्र और कलाकार का भेद उसे अहंकार से भ्रमित कर देता है। ऐसे ही सभी जीवात्मा को अज्ञान से, परमात्मा से मैं अलग हूं ऐसा भेद, भ्रम उसे सारे द्वंद्वों में घुमाता रहता है। द्वंद्व वृत्ति है ये भी एक प्रकार की, वो प्रत्येक बदलती रहती है। आप देखो आपके अंदर सुबह से शाम द्वंद्व वृत्ति बनी ही रहती।
जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, वो पांडव और कौरव सेनाओं का हित चाहते थे, वो सम थे। दुर्योधन उनके पास आया, अर्जुन भी आया, कहा मांगो जिसको जो मांगना है। तो दुर्योधन ने नारायण सेना मांगी, दे दी भगवान। अर्जुन ने भगवान को मांगा कि आप ही चाहिए, तो भगवान ने अपने आप को दे दिया अर्जुन की सेवा। तो इसे कहते असंगता, अनासक्ति, सम रहना, सब में सम। शत्रुच मित्रे, क्योंकि शत्रु मित्र हमें हमारे कर्मों से बने हुए हैं ना, प्रारब्ध से बने। बोले भाई इस जन्म में तो आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, तो इस जन्म के शत्रु और मित्र है, पिछले जन्मों के भी शत्रु मित्र है। वो आपके ही अनुकूल प्रतिकूल कर्मों से कोई शत्रु बना है, कोई मित्र बना। शत्रु कोई अपने आप नहीं बना है, प्रारब्ध के अनुसार ये हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न होती। शास्त्रनाथ शत्रु, जिसके साथ हमने दुर्व्यवहार किया है, मन वचन कर्म से कुछ किया है, कष्ट दिया है, प्रतिकूलता दी है, तो वो हमारा शत्रु हो जाता। स्नेहतामिति मित्र, जिसको हमने अनुकूल सहयोग किया है, तो वह मित्र हो जाता है। तो जो मित्र होता है उसमें राग होता है, और जो शत्रु होता है उसमें द्वेष होता है। हालांकि उस मित्र और शत्रुता का कारण वो सामने वाला जीव नहीं, आपका उसके साथ पूर्व में व्यवहार, इस जन्म में या पिछले जन्म। कई बार आप कह रहे मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, उस तुझे क्यों इतना परेशान करता है। अरे भाई इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में आप उसको परेशान करके आए हैं, तो अभी वो परेशान आपको करता है, अपना हिसाब पूरा करता है। तो कई बार संचित कर्मों से भी मित्र शत्रु होता है। आपको जीवन में किसी को कभी देखा ही नहीं है, लेकिन वो अचानक रास्ते में मिल जाता है और फिर आपका मित्र बन जाता है। पिछले जन्मों का संचित कर्म है, तो भी इस जन्म में वो मित्र भाव रखता है। और आप रास्ते में जा रहे, कोई आपके साथ शत्रु भाव, अचानक कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहा है, पहली बार, फिर भी वो शत्रुता का व्यवहार, तो समझना हमारे कोई पिछले कर्म के संचित है। तो इस तरह ये सारा जो है शत्रुता मित्रता, ये सब स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों के व्यवहार का फल है। आपने उसके स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ व्यवहार किया है, उसने आपके स्थूल सूक्ष्म शरीर के अनुकूल व्यवहार किया है, तो कोई हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर के प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। कोई हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर के अनुकूल व्यवहार करता है, तो हमारा मित्र बन जाता है। बस ये अपने परस्पर सारे शरीर का ही तो खेल है ना, स्थूल सूक्ष्म शरीर, तो मित्र और शत्रुता बन जाती। और फिर कहा मानापमानयो हो समः। ये मान अपमान भी जो है वो बुद्धि का धर्म है। सभी मनुष्य संसार में माप लेते हैं अपने को और दूसरे को, और सबका अपना मेजरमेंट अलग अलग होता है। तो आपने अपने को माप लिया है कि मैं ऐसा हूं, तो उस तरह यदि लोग व्यवहार करे तो लगता है मेरा सम्मान हो। और आपने जैसा मान लिया है कि मैं ऐसी हूं वैसी हूं, और उससे वो दुर्व्यवहार यानी वो अपमान हो। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपने माप लिया कि मैं तो भाई बड़ा धनवान सेठिया हूं, तो कोई आपको कहे सेठ जी, तो बड़ा सम्मान लहाज। और कोई अगर भिखारी, तो फिर आपको अरे मैं इतना बड़ा सेठ हूं, मुझे भिखारी कहता है,
तो अपमान हो गया। बस आपने मान लिया कि आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर, आपकी बैंक धन संपत्ति, उतना आपने अपने को माप लिया। तो इस तरह मनुष्य जो भी भौतिक आध्यात्मिक दैवी दृष्टि से अपने को माप ले, तो यहाँ मान अपमान सारा जो है सबका अपना अपना बौद्धिक माप है। अपने विषय में जो उनका विचार है, सोच है कि मैं ऐसा हूं, इससे यदि कोई कम कहेगा तो अपमान हो जाए, और ज्यादा कह दिया तो सम्मान हो जाए। जो भी माप लिया, वह स्त्री है, और स्त्री ने अपने को माप लिया कि बड़ी सौंदर्यवती हूँ, और यदि वो कहे कि अरे ये तो काली कलूटी है, कैसी है, तो उसे अपमान लगेगा। अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, रोज आईने में देखती हूँ 10 बार, और आईना मेरे पॉकेट में रहता है, और तुम मुझे कैसे कह सकते, तो अपमान हो। मेरा सौंदर्य का अपमान हुआ कि उसके जीव का अपमान तो नहीं होता, शरीर का अपमान। ये सारा जो द्वंद्व है वो स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों का व्यवहार है परस्पर एक दूसरे के साथ। उसका स्थूल सूक्ष्म शरीर का व्यवहार आपके स्थूल सूक्ष्म शरीर के व्यवहार से द्वंद्व खड़े हो जाते हैं। इसीलिए वो जानता है कि ये तो सारा शरीर का ही खेल है, और उसमें वह समर रहता है, असंग अनासक्त, कि मैं तो इसका साक्षी हूँ, आत्मा हूं, मैं थोड़ी स्थूल सूक्ष्म शरीर हूँ। मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर का सम्मान होता है, धन का सम्मान होता है, धन का तन का सम्मान होता है। आपका तन अच्छा है, मन अच्छा है, तो मन का वाणी का सम्मान होता है। लेकिन आत्मा तो तन मन धन जन वाणी का साक्षी है। ये तो सब पंच महाभूतात्मक माया का मेला है। तो तन मन धन जन में मान अपमान होता है। मानो कि किसी के पुत्र का अपमान कर दिया किसी ने, तो पिता को भी लगता है कि देखो मेरा अपमान है, उसके माता पिता, अरे हमारे पुत्र का अपमान कर दिया, डांट दिया, मार दिया, तुरंत तो स्कूल में दौड़ के माता पिता जा, क्योंकि उनको लगता है किसको, शरीर को, स्थूल सूक्ष्म से मान अपमान होता है। ये सब मेडल फेडल संसार में जो सारा है, वो केवल पंच महाभूतात्मक स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार का खेल है। वो जानता है कि ये तो सब मायामय है, भ्रम है, इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे एक महात्मा थे, तो वो गंगा किनारे जा रहे, नदी में उस पार जाना था उनको, तो मुंडन कराया हुआ था। पूर्णिमा में महात्मा लोग मुंडन कराते हैं, और कमंडलू था, एक लंगोटी पहनी हुई, नाव में बैठे। अब नाव में बैठे तो दूसरे भी यात्री नाव में थे, बड़ी नाव थी। तो कुछ युवा मंडल आ गए थे, जो आजकल के पढ़े लिखे कॉलेज वाले। तो युवा मंडल को बड़ा मजाक लगा कि अरे ये बाबा जी कैसे चमक रहे, उसका सर पे तो बढ़िया है स्थान। तो एक युवक ने क्या किया, महात्मा के सर पर अपना जूता रख दिया, चप्पल। महात्मा जी बैठे रहे सीधे, उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं किया। वो बड़ा देखो देखो कितना बढ़िया लगता है, महात्मा के सर के ऊपर चप्पल कितनी शोभा देता है। वो वीडियो कैमरा फोटोग्राफी भी करने लगे। अरे वाह, मजा आया। वो युवा है ना। लेकिन वो महात्मा का अपमान भगवान को सहन नहीं हुआ। परमात्मा आकाशवाणी हुई कि अरे महात्मा जी, ये सारे युवक जो है, ये आपका अपमान कर रहे हैं, मेरा मुझे सहन नहीं हो रहा। अभी मैं नाव डुबो दूंगा। मैं जानता हूं कि महात्मा जी आपको तैरने आता है, और ये सारे विवेक जो शहरी बंबई वाले हैं, तो पढ़े लिखे मॉडर्न, तो इनको तैरना फैरना नहीं आता, सारे डूब जाएंगे।
तो महात्मा ने भगवान से कहा, अरे भगवान, नाव को डुबाना, इनको डुबाना, तो इनकी बुद्धि जो उल्टी है ना, भगवान चाहे तो उसकी बुद्धि सीधी कर दे। भगवान ने कहा इनकी बुद्धि उल्टी है, तो उल्टी सीधी, उनके कर्म सीधे होंगे तब होगी ना। मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन देखो कर्म कैसे है, उल्टी बुद्धि, और कर्म भी उल्टे कर रहे हैं तो बुद्धि उल्टी ही रहेगी ना। देखो सीधे कर्म करेंगे तो उनकी बुद्धि सीधी हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ संसार में सारा मान अपमान का खेल चलता रहे। एक महात्मा को लोग पैसा देते थे, तो पैसा वो हाथ में लेता था और फिर उसे जिसने दिया उसके सामने ही गंगा जी में फेंक देता। लोगों को अपमान होता था कि अरे, मैंने उसको पैसा दिया गरीब साधु समझ के, और उसने पैसा गंगा जी में, उसे उसे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार मान अपमान में असंग, अनासक्त, साक्षी भाव से सम का मतलब ही ये होता। और मान अपमान किसका होता है ये भी समझ लो, तन मन धन और जन का होता। आत्मा का मान अपमान नहीं होता। तो संसार में सारे तन के स्तर पे, मन के, धन के और जन का मान अपमान होता रहे। उसने मेरी बेटी का अपमान कर दिया, अब मैं उसे देख लूंगी। अरे उसने मेरे धन का, तो वो धन से मैं देख लूंगी। अरे मैं आर्थिक गरीब हूं, मैं भी धनवान हो जाऊंगा, मैं उसे बरोबर दिखाऊंगा। तो धन का मान अपमान, तन का मान, सौंदर्य का, शरीर का, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, तन का, मन का, वाणी का, धन का, यही सब मान अपमान चलता है। आत्मा में कोई मान अपमान नहीं है। और इस तरह कहा कि संसार में ज्यादातर मनुष्य इसी द्वंद्व में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया ना कि मैं, ये तन मन धन जन ये सब मेरा है, ये सब मैं हूं। हालांकि वो भक्त जानता है कि ये तो माया का मेला है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, और ये मैं नहीं हूं, मैं तो साक्षी आत्मा हूं। और फिर कहा कि जो मनुष्य भगवतमय हो गया है उसे कोई भी परिस्थिति में परेशानी नहीं। हमारे पुराणों में एक कथा आती है, इक्ष्वाकु वंश, जो राम जिस वंश में जन्म हुए ना, इक्ष्वाकु वंश। तो इक्ष्वाकु वंश इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इक्ष्वाकु, पहले तो हमारे सारे राजा निष्काम कर्म योगी थे ना। तो राजा जो निष्काम कर्म योगी, हमारे राजा भी आज हमारे भाग्य से भारत को भी राजा मिला है, प्रधानमंत्री, वो भी निष्काम कर्म योगी है। तो इक्ष्वाकु राजा भी निष्काम कर्म योगी, वो राज्य करते थे। और अचानक दूसरे राजाओं का आक्रमण, और दूसरे राज्य के राजाओं ने उनकी सेना को हरा दिया, राजा हार गया, राजा को बंदी बना लिया, इक्ष्वाकु राजा को। फिर वो दूसरे राजा ने कहा कि देखो अब आप हमारे बंदी हो, हमारे राज्य में रहोगे कि राज्य छोड़ के और कहीं चले जाओ? बोले मैं यहीं रहूंगा राज्य में। और कहाँ रहोगे? बोले यही जो नदी किनारे शिव जी का मंदिर है, बस उसमें रहूंगा, भिक्षा मांग लूंगा और अपना भजन करूंगा। तो राजा के ठीक है, कोई राजनीति नहीं करोगे? बोले नहीं नहीं, राजनीति नहीं करो। तो इक्ष्वाकु राजा वहां उसी राज्य में रहने लगे, भिक्षा मांग कर नदी किनारे शिव मंदिर में सो जाते थे, नहा लेते थे नदी में और अपना नित्य जीवन। अब इक्ष्वाकु राजा जो इतने उस राज्य के थे, लोगों को भी आश्चर्य था, अरे राजा देखो अब भिक्षु हो गए, साधु बन गए। लेकिन उसमें उसे कोई परेशानी नहीं। अचानक वो जो राजा था उसका स्वास्थ्य गड़बड़ाया, और उसके शरीर में परेशानी हो गई, और उसका अकाल
देहांत हो गए। अब राजा के बिना राज्य, तो सैन्य सेना सब, प्रधानमंत्री सब सोचने लगे कि अरे अब राजा की मृत्यु की कौन राजा बने। तो उनका जो नियम था कि जो हाथी को माला देनी है, राजमाला, और जिसके गले में डाल देगा उसी को राजा बना। तो उन्होंने गांव में सबको, राज्य में कह दिया कि हाथी निकलेगा, जिसके गले में डालेगा और वही राजा बनेगा। तो सारे राज्य की भीड़ हो गई राजमार्ग पे, सभी इकट्ठा हो गए। हाथी निकला राजमाला लेकर, और वो हाथी वहां, ये इक्ष्वाकु राजा जो थे, शिव जी के मंदिर में विश्राम कर रहे थे भोजन के बाद में, तो वहां पहुंच गया। वो तो सो रहे थे, उन्हीं के गले में माला डाल दी। अब फिर उनको जगाया, अरे महाराज आप वो राजा बन गए फिर से, देखो ये हाथी ने आपके गले में माला डाल। और फिर कहा ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। उनको फिर वहां धाम धूम से बजा के साथ हाथी पर बिठाकर ले गए, फिर राजा बन गए। बोले ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। तो भिक्षु जीवन जिया, फिर राजा का बन गए। पहले राजा थे, फिर भिक्षु हुए, फिर राजा बन। तो प्रारब्ध है, उसमें उसे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते हैं समः, असंग अनासक्त। जैसी भी परिस्थितियां तो बदलती रहती है जीवन में, एक समान तो रहते नहीं। कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, ये द्वंद्व है ना, वो तो रहेंगे ही जब तक जीवन है। फिर कहा शीतोष्ण सुख दुखेषु सम, दूसरी पंक्ति, ठंडी और गर्मी, सुख और दुख। ये देखो, एक है स्थूल शरीर के धर्म, इंद्रियों के, और दूसरा है सुख दुख मनोवृत्ति, मानसिक धर्म है। आत्मा के धर्म नहीं है। ठंडी गर्मी चमड़ी को लगती है, शरीर को लगती है, और सुख दुख मन को लगता है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में ये सारा द्वंद्व उत्पन्न होता ही है। क्षणिक वृत्ति है, परिवर्तन होता ही रहता। कभी ठंडी है तो ठंडी लगती है, कभी गर्मी है तो गर्मी लगती है, और फिर वो परेशान हो जाते। क्या है, अरे बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, बहुत बोलते आजकल फोन पर भी, बारे वहां क्या हाल है ऋषिकेश में, यहाँ तो 42 डिग्री है। मतलब ये विक्षिप्त है। वो कहता है यहाँ तो अच्छा मौसम है, ठंडा है, वर्षा हो रही है, बर्फ पड़ी हिमालय में, तो अच्छा। तो इस तरह मनुष्य जो है हमेशा ठंडी और गर्मी की चर्चा करता है। हालांकि ये चमड़ी का धर्म है, स्किन का और शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। तो जो है सो है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर, तो उसे हमेशा भय और द्वंद्व बना रहता है। सुख और दुख की बात भी ऐसी ही है। अनुकूल हो गए अपनी कामना, इच्छा, वासना, प्रकृति, स्वभाव के तो सुख वृत्ति उत्पन्न, और प्रतिकूल हो गया तो प्रतिकूल विषय आ गया तो दुख वृत्ति उत्पन्न। इस संसार में सभी का अपना अपना है। सुख दुख एक समान नहीं है सबका। देखो किसी को मिर्ची देते हैं तो अरे मैं तो जल जाऊंगा, मिर्ची नहीं, मिठाई खाता, मिठाई दे, तो उसे मिर्ची से दुख होता है, मिठाई से सुख होता है। दूसरा है, अरे मिठाई खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मिर्ची दे दो, मिर्ची में सुख। अब मिर्ची में या मिठाई में सुख दुख नहीं है, उसकी वासना, उसके संस्कार। जैसे संसार में किसी भी विषय में सुख दुख नहीं है। वो जीव जिस विषय को अपनी वासना, संस्कार, कर्म के अनुसार देखता है, उसी अनुसार सुखी दुखी होता। मित्र मिल गया तो सुखी हो जाता, शत्रु मिल गया तो दुखी हो जाता, मान मिल गया तो सुखी हो जाए, अपमान मिल गया तो दुखी हो जाए।
ये सबकी अपनी अपनी कर्म वासना के अनुसार। संसार में दुख नाम की चीज भगवान ने नहीं बनाई। मनुष्य स्वयं अपने अज्ञान से, अपने राग द्वेष से सुखी दुखी होता रहता। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो इस द्वंद्व से रहित, समह का, यानी वह असंगता, अनासक्ति, साक्षी भाव से रहता है। वो रहेगा जब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर है, जीवन है, तो सारे द्वंद्व आएंगे और जाएंगे, लेकिन उसे वो विचलित नहीं कर सकते। भगवान के भक्त को ये द्वंद्व विचलित नहीं कर। तो इस तरह यहाँ कहा कि संग विवर्जित, इस सारे द्वंद्वों का संग उसने असंग हो गया, विवर्जित विशेष रूप से। क्योंकि संग करने से ही तो वो सारा द्वंद्व, अशांति खड़ी करता है ना। तो ऐसा मत समझना कि वो उल्टा समझता है, लाभ में हानि और हानि में, ऐसा उल्टी बुद्धि नहीं हो जाती, समत्व हो जाती। समत्व भाव में उसकी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि वो जान चुका है कि मैं इसका साक्षी प्रकाशक आत्मा हूं। जो भी विकार द्वंद्व है सारे प्रकृति के, माया के, शरीर के, संसार के है। जैसे वो पात्र जान चुका है कि मैं कलाकार हूं, और वास्तव में ये सारा पात्र जो है स्क्रिप्ट के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, पात्र में सारे द्वंद्व आते जाते रहते हैं। पात्र उपाधि में, कलाकार में कोई द्वंद्व नहीं है। कलाकार निर्द्वंद्व, सम, असंग है, अनाथ। लेकिन पात्र में सब हो रहा है। कौन कर रहा है? पात्र का प्रकृति है, स्वभाव है, उस अनुसार कलाकार ही कर रहा है। इसीलिए वो विवेक बुद्धि दृढ़ हो चुकी है। संग विवर्जित, पूर्ण रूप से अनासक्त, जिसको कहते हैं ना, आसक्ति नहीं रहती, असंगता निरंतर बनी रहती, यानी रिलेशन लेस रिलेशनशिप विथ ऑल ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, यानी संसार के सारे विषयों के संबंध में भी वो संबंध रहित रहे, असंग रहे। उसे कोई द्वंद्व विचलित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है भगवान ने यहाँ शम शब्द का प्रयोग किया दोनों पंक्ति में। क्यों? भगवान से भक्त है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो अनुभव भी करता है कि सदा सर्व देश काल परिस्थिति अवस्थाओं में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। तत्व दृष्टि से उसकी समदृष्टि निरंतर बनी रहती। समदृष्टि यानी भगवत दृष्टि, आत्म दृष्टि। तो सारी विषमताओं में समता बनी रहती है। जैसे सारे आभूषणों में सुवर्ण चमकता रहता है, और जिसको सुवर्ण तत्व का बोध है उसे आभूषणों से कोई परिवर्तन से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। हाँ, आभूषणों में परिवर्तन होता रहता, सुवर्ण में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं ना। तो इस तरह समवृत्ति, समभाव, समत्व जो है वो भगवतमय जीवन है, यानी भगवत दर्शन उसे निरंतर बना रहता है। इस श्लोक पर हम और भी विचार करेंगे कल। ये बड़ा अद्भुत है। भगवान ये कह रहे हैं, देखो भक्त होता है
उसका जीवन कोई सामान्य लौकिक मनुष्य जैसा नहीं। वो हमेशा हर देश काल परिस्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर, उसके अंदर राग द्वेष द्वंद्व नहीं है कि ईश्वर चाहता है वैसा हो रहा है और उसे उसे स्वीकार है। अपने को भी स्वीकार करता है, दूसरे को भी स्वीकार, दूसरे का जीवन भी ईश्वर के अधीन है ना। तो दूसरे के जीवन में भी जो हो रहा है जैसा है वैसा वर्तमान में उसको वैसा स्वीकार कर, स्वीकार्यता होना आवश्यक। और फिर वो जो भी ईश्वर चाहे उसको अपने जीवन में धारण करता है। भोजन आ गया तो भोजन भी प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के द्वारा जो मिलना है वो मिलना है, उसमें वो सात्विक धर्म का धारण करे। ऐसा नहीं कि भोजन आ गया तो चलो खा लेते, नॉन वेज है, शराब है, सब है। नहीं 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 नहीं, भक्त केवल धर्म शास्त्र मर्यादा सात्विक मर्यादा में रहता है। इस तरह मन वाणी शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वधर्म को करता है, लेकिन उसमें अभिमान नहीं, कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान नहीं। तो सारी दिनचर्या जीवन यात्रा चलती है ईश्वर के अनुग्रह से चलती, उससे अपना अहंकार अपनी कामना अपनी वासना से नहीं, तो भगवान को समर्पित। जैसे शिशु का जीवन चलता है, एक शिशु है 6 महीना 1 साल का, तो वो माता के आसपास गोद में बस उसका जीवन भगवतमय मातृमय होता है। ऐसे भक्त का जीवन भगवतमय, भगवान जैसे रखे वैसे समर्पण और श्रद्धा से रहता। देखो अहंकार नहीं, वो शिशु में अहंकार नहीं होता। माँ की गोद में है 6 महीना 1 साल का, वो माँ जैसे रखे, कहीं भी रखे, नीचे रखे ऊपर रखे, पटक दे खटक दे झटक दे, कभी रो लेगा कभी हंस लेगा, लेकिन वो माँ को समर्पित रहता है श्रद्धा से। ऐसे ही भक्त चाहे कभी भगवान झटक दे खटक दे लटक दे मटक दे तो भी वो भगवान को समर्पित रहता है, श्रद्धा पूर्वक भगवतमय रहता, तो उसका जीवन हमेशा भगवतमय हो जाता है। तो इस तरह यह सारा जो संसार है वो तो चलता रहेगा। आप संसार को बदल नहीं सकते, आप अपने स्वयं को भी बदल नहीं सकते। आपके 24 तत्वों का स्थूल सूक्ष्म शरीर, आपके आसपास तन मन धन जो जैसा है वो वैसा है। आप यहाँ इस संसार में कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही करें, समत्व रख सकते, असंगता रख सकते हैं, अनासक्ति रख सकते हैं, साक्षी भाव से अपना स्वधर्म कर सकते हैं। बस इतना करे तो वो आप भगवत में जीवन जी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है वो प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी आपने बोला वो मतलब वो वाकया अब वो स्वामी जी जा रहे थे नाव में और हाँ कोई जी। लोगों ने उनको पैसा दिया हाँ जी। और उन्होंने वो पैसा ले लिया और फिर उसको नदी में डाला। हाँ जी। उन्होंने उनको उसका वैल्यू नहीं था तो उन्होंने वापस क्यों नहीं दिया वो लोगों को? बस यही तो है ना समझने की बात हम्म। कि भाई ये जो मान अपमान सारे द्वंद्व से रहित कोई भी चीज जो है वो हम्म। ईश्वर को समर्पित कर। कर्म का बंधन नहीं है। नहीं तो हम्म। उसको वापस देंगे तो सारा मान अपमान सम्मान, अरे उसने नहीं लिया, सारे हाँ द्वंद्व उन्होंने खड़े हो अपमान जाते किया। हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ। द्वंद्व खड़े हो जाते हैं ना। ईश्वर हम्म। को समर्पित कर दिया तो द्वंद्व नहीं। इसलिए हमारे एक दूसरे महात्मा थे, वो चूड़ी वाला आता था, तो वो चूड़ी बेचने वाला, तो वो क्या करते थे, डंडा उनके पास था ना, तो डंडे हाँ। से वो उसकी चूड़ी फोड़ देते थे। अरे हाँ हाँ। तो चूड़ी वाला गुस्से हो जाता था, हम्म। उसको डंडे मारता था, अरे तुम महात्मा कैसा है, मेरा नुकसान कर दिया, चूड़ी फोड़ दी। हाँ। अब वो चूड़ी उसका जो है फोड़ने से उनको डंडे पड़े हैं, लेकिन उनको उसमें न कोई द्वंद्व है न कोई परेशानी है। तो ऐसा क्यों करते हो? अरे मैं देखना चाहता हूं कि भगवान में मेरी बुद्धि स्थिर है कि नहीं। तो हम्म। इस तरह वो डंडे से भी मेरे मन में कोई विचलन नहीं हो रहा है और चूड़ी फोड़ने से मुझे कोई क्षोभ नहीं हो रहा है। यानी समत्व है कि नहीं है। लेकिन वो किसी और के आमदनी की जरिया था ना स्वामी जी। हाँ तो समत्व जो है कि वो उसे डंडे हम्म। पड़े तो भी उसे कोई मान अपमान, ये मान अपमान का खेल है ना सारा। हम्म। तो मान हम्म। अपमान के खेल में जो समर रहना, ये सबसे बड़ी बात। शरीर का दर्द को भी वो अनदेखा कर सकता है मतलब। हाँ सम, कोई भी शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सारा संसार का जितना भी है 27 तत्वों का खेल है, वो जानता है। ये हम्म। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर, और ये हम्म। संसार वो भी पंच महाभूतात्मक आपका सारा
तन मन धन जन सब पंच महाभूत की माया है। तो इंद्रियों का और मन का खेल है, उसमें हम्म क्या है? कुछ नहीं है। तो उससे वो असंग रहता है। हम्म। आपने पहले भी एक कहानी बोला था स्वामी जी कि एक स्वामी जी जा मतलब तत्वज्ञानी जा रहे थे और उनको उनके सामने एक डायमंड पड़ा था, डायमंड छोटा टुकड़ा। हाँ जी। तो वो क्या करेंगे उसका, ऐसे आपने प्रश्न पूछा था। मतलब वो ले लेंगे अपने झोला में डालेंगे कि वो लेके किसी और को देंगे या क्या करेंगे? फिर आपने बोला था कि उसका जवाब ये है कि उसको वो डायमंड और पत्थर में कुछ फर्क ही नहीं है उसके हाँ नजर हाँ में। हाँ, जैसे वो तो यही पत्थर तो। नहीं उठा के किसी को देगा वैसे ही वो डायमंड भी नहीं उठाएगा, उसको वैल्यू हाँ ही नहीं है उस चीज का। हाँ, हाँ उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। पत्थर और डायमंड दोनों एक समान है। हाँ, ना उसे तो छोड़ेगा समत्व देगा ना कहा ना, किसी उसी को को देगा। समत्व कहा। हम्म समत्व योग जो भगवान यहाँ दोनों पंक्ति में सम शब्द का प्रयोग किया है ना, सम हम्म यानी समत्व, असंगता, अनासक्ति, हम्म साक्षी कि भाई सब समान है, कहीं कोई भगवतमय। समान का मतलब ये मत समझना व्यावहारिक समान, हीरा हम्म और पत्थर समान नहीं है, लेकिन हम्म। भगवत दृष्टि से सब भगवतमय है। हीरा यानी भी सत्य और भगवतमय। मिथ्या, सत्य और मिथ्या में उसको फर्क मालूम पड़ा है हाँ, वैसे। हाँ। यानी मिथ्या जो है व्यावहारिक दृष्टि से मिथ्या है, परमार्थ दृष्टि से सत्य है। हम्म। तो क्या क्या दृष्टि, स्वामी? नहीं समझी मैं सत्य और मिथ्या का अभी जो आपने बोला। अरे भाई, ये हम्म जो व्यावहारिक दृष्टि से सोना सत्य है और हम्म। आभूषण मिथ्या है। ये अच्छा। आभूषण हम्म। है लेकिन वो सत्य नहीं हो सकते। लेकिन एक लेवल में उनको सोना भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, सोना भी इस लौकिक है इसके लिए वो मिथ्या है। वैसे तो परमार्थ दृष्टि से तो सब मिथ्या ही है, केवल हम्म। परमात्मा ही सत्य है। सत्य है, हाँ हाँ। हम्म। तो जिसकी परमार्थ दृष्टि हो गई तो परमार्थ सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जैसे आपका मोबाइल ले लो, मोबाइल हम्म, में स्क्रीन सत्य है, बैटरी सत्य है, बाकी हाँ। आपका अंदर जो सारे एप्स है, फोन नंबर है, वीडियोस है, यूट्यूब हम्म है, ये सब मिथ्या है। हम्म। उनको तो निकाल सकते सत्य हैं, रख सकते सत्य हैं, तो हाँ। केवल मोबाइल बैटरी है, जब उसमें बैटरी है हम्म। तो मोबाइल काम करेगा, नहीं तो बाकी सब मिथ्या। पिक्चर के हम मूवी देखने जाएंगे तो वो स्क्रीन है वो सत्य है, जो चल रहा है हमें रुला रहा है हंसा रहा है वो सब मिथ्या है। हाँ, वो सब मिथ्या भ्रम है, अपने मन की वृत्तियां है। तो हम्म इंद्रियों की प्रवृत्ति और मन की वृत्ति में लोग मोहित हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां हम्म प्रवृत्ति करती, इंद्रियों में वृत्ति नहीं होती और मन में वृत्तियां उत्पन्न होती। हम्म। तो सारा खेल इंद्रिय और मन का है। जब इंद्रिय और मन को उपराम हो गए तो फिर कहाँ संसार और बंधन द्वंद्व है। तो स्वामी जी इसका मतलब ये है कि एक लेवल पे सोना सत्य है और आभूषण जो बदलते रहते हैं, बदल कर सकते हैं हम लोग, वो मिथ्या है। हाँ और जी। हायर लेवल में सोना भी मिथ्या है, वो लौकिक है, उसका कुछ एक साधु के लिए कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो मिट्टी है, पृथ्वी तत्व है, साधु के लिए हम्म। उसको केवल पृथ्वी तत्व है, वो सोना लौकिक सोना है नहीं। मतलब प्राकृतिक है मतलब मिथ्या है। हाँ। हम्म। अच्छा। केवल और सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा सत्य है। सत्य है। हाँ जी। यानी ये साधक के अलग 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 लेवल्स पे आप लेके जा रहे हैं, इसका हाँ, तो मतलब है। जिसका जैसा विवेक करना आवश्यक है। एक हम्म संसारी का विवेक होता है, एक साधक का विवेक, दोनों का विवेक होता है साथ में। यहाँ संसारी लोग भी है, साधक लोग भी है। हम्म। और हर किसी को एकदम तत्वज्ञानी मत बनाओ ऐसे भगवान ने ही बोला है। हाँ, वो तत्वज्ञानी योग्यता है तब बनेगा ना, जब योग्यता योग्यता है। नहीं है तो कहाँ से? सीधा पीएचडी का क्लास में जाके मत रखो हर नहीं नहीं, किसी वो को। तो अपना जो प्राइमरी है तो प्राइमरी में पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, हाई स्कूल में तो हाई स्कूल गणित पढ़ाओ, कॉलेज का है तो कॉलेज का गणित पढ़ाओ। तो वो आराम जिस से उसको सीखने दो, उसको जानने हाँ दो आराम से ऐसे, हाँ। नहीं हाँ, तो भाग उसकी जाएगा योग्य सब छोड़ के। हाँ, हाँ। उसकी योग्यता के अनुसार, नहीं तो पागल हो जाएगा। हम्म। और बोलेगा ये सब धर्म बिर्म नहीं चाहिए मुझे, मैं भाग जाता हूँ। मतलब हाँ। ये तत्व ज्ञान वगैरह। हम्म। भगवान कितना प्यार करते हैं हमसे।
हाँ, तो हर तरह से भगवान, वही तो मैं कहता हूँ ना, शिशु की तरह भगवान सभी जीव का जीवन चलाते, लेकिन शिशु का काम इतना है कि वो माँ को समर्पित रहे श्रद्धा पूर्वक। वैसे ही अपना भक्त, साधक का, भक्त का कर्तव्य है कि वो भगवान को श्रद्धा पूर्वक समर्पित रहे कर अपने प्रारब्ध अनुसार जो भी ईश्वर देता है उसे स्वीकार करे, अस्वीकार करे जो भी देता है। तो स्वामी जी, अगर ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपना अहंकार और अपनी बुद्धिमानी से वो नहीं एक्सेप्ट करता है ये ग्रोथ, तो फिर भगवान छोड़ देते हैं उनको। नहीं, उसके कर्म के अनुसार, फिर उसको प्रारब्ध के अनुसार वो उसके संचित कर्म नए बनते हैं और उसके कर्म के अनुसार उसका जीवन चलता है। वो हम्म। कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। नहीं, पर अहंकार से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जो भगवान धीरे धीरे सिखा रहे तो। हाँ, तो अहंकार से कर्म करेगा तो फिर वो नए कर्म बांधेगा और अपने संचित कर्म के बंधन में आ जाएगा। यानी फोर्थ स्टैंडर्ड से थर्ड में गिरेगा फिर, मतलब उसका ज्ञान बिगड़ जाएगा। हाँ, वो तो यदि नीचे भी गिर सकता है, यदि परमात्मा को समर्पित तो ऊपर भी उठ सकता है। जैसा हम्म। उसकी श्रद्धा समर्पण है अहंकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो तो स्वामी जी, अहंकार है तो अहंकार नीचे भी भी। अलग 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 तरह के होते हैं क्या, अहंकार? नहीं, यही अहंकार, आपके 24 तत्वों को आपने मेरा मान लिया, यही अहंकार है। अच्छा, स्थूल शरीर मेरा और मान सूक्ष्म लिया। शरीर। हाँ, और मैं उसका धनी हूँ और मुझे उसको हाँ, कंट्रोल मालिक। करना है। अच्छा, हाँ। ये अहंकार है, 24 तत्वों को अपना मान लेना। हाँ ओके। जी, वही और अहंकार। अपने आप को उसका संचालक समझ लेना। हाँ, ये अहंकार। अच्छा। अच्छा। ईश्वर को नहीं मानते, सत्ता को। अहंकार अलग टाइप के नहीं होते। हाँ, एक ही अहंकार, अहंकर्ता, ये 24 तत्वों में मैं सब करता हूँ। ये मेरी अच्छा, इंद्रिया मैं चलाता हूँ, मेरा शरीर मैं चलाता हूँ, मेरी बुद्धि मैं चलाता हूँ, वो मेरा मेरी मन दुनिया मैं। मैं चलाता हूँ। हाँ, मेरी और इस दुनिया। हमारी शरीर मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म शरीर से सारी दुनिया मैं चलाता हूँ। यानी ईश्वर हम्म। चलाता ही नहीं, अहंकार ईश्वर की सत्ता को हाँ, स्वीकार ही नहीं करता। वो स्क्रिप्ट राइटर को पहचाना नहीं कि मैं हूँ या भगवान है। हाँ, तो कौन है वो स्क्रिप्ट राइटर? अच्छा, अच्छा। वो अज्ञान से ऐसा अहंकार उत्पन्न होता है। हम्म। और ये सत्संग से चेंज होता है ना स्वामी जी, नहीं तो हाँ, कैसे? सत्संग से विवेक होगा। अभी आप सत्संग कर रहे हैं, आपको विवेक होगा, तो आपको सत्संग के अपने आप अलावा से वो हो ही। अहंकार से, हाँ। आत्मा अज्ञान, आत्मा अनात्मा का विवेक होगा कि ये तो असम, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, और ये सारा जो माया है और ईश्वर है। तो आप माया के चक्कर में घूम रहे हो कि ईश्वर के पास जा रहे हो, ये आपको विवेक होने लगे। लेकिन और कोई रास्ता है क्या सत्संग के अलावा? समझो उसको सत्संग मिला नहीं तो अपने कुछ शास्त्र पढ़ के वगैरह, इतना आसान नहीं ना शास्त्र खुद ही पढ़ने का। नहीं, वो निष्काम कर्म करेगा तो ईश्वर का अनुग्रह होता है। वो निष्काम कर्म के बारे में उसको पता ही नहीं रहेगा सत्संग नहीं करेगा तो। तो पता ना नहीं है तो फिर जब तक वो ईश्वर को लाएगा नहीं जीवन में, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। नहीं हो सकता है, हाँ। हो ही नहीं सकता। ईश्वर को लाना होगा कैसी भी, किसी भी तरह जीवन में, केंद्र में। केंद्र में ईश्वर आएगा तो परिवर्तन होने की संभावना है। उसका नसीब से अगर भगवान ने कृपा किया उस पर। हाँ, उसके कोई कर्म संचित पुण्य का उदय हो तो हाँ। उसके केंद्र में ईश्वर आता है, तो फिर उसके जीवन में परिवर्तन होने की संभावना है। जीवन में उस, ईश्वर नहीं आता है तो ऐसे ही अहंकार में घूमता रहे। उसका अहंकार को एक जोरदार टक्कर मारा भगवान ने। कभी कभी लोगों की बुद्धि सीधी हो जाती है, ऐसा मैंने हाँ, सुना तो है, उसका देखा है। प्रारब्ध है, संचित कर्म कुछ है तो हो जाता है, सबका कर्मों का हिसाब चलता है ना। जोरदार बीमारी या जोरदार नुकसान या जोरदार कुछ हाँ। हुआ तो भगवान की तरफ वो अपने आप ही घूमते हैं। हाँ, तो अहंकार छूट जाता है, ईश्वर आता है हाँ, तब। जब अहंकार है तो ईश्वर नहीं आता, ईश्वर है तो हाँ। अहंकार, दोनों साथ में नहीं रह सकते, ये अच्छा, नियम है पक्का। हाँ। मतलब ये जोरदार कुछ होता है तो वो समझता है कि मैं बॉस नहीं हूँ, कोई और बॉस है हाँ, यहाँ हाँ, बस जो फिर चलाता वो है। उसका, वो अच्छा। अहंकार उसका ईश्वर को आने देता है, अहंकार हम्म। जाता है। अहंकार एक बड़ा दीवाल है ना स्वामी जी, दीवार हाँ, है। तो अज्ञान से ना ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करना, यही अहंकार है। हम्म।
अपनी सत्ता, अहंकार अपनी सत्ता चलाता है, दो सत्ता तो हो नहीं सकती जीवन में। हाँ हाँ स्वामी जी समझ गए। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, बहुत बहुत ओम नमो धन्यवाद स्वामी। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, हेमा कोटक, हिला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, ऋषा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज निर्जला है, सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला करे। 12 घंटा तो कर सकते, 24 घंटे में तो कठिनाई होती। और फिर अपना व्रत करे, फिर शाम को सूर्यास्त 7:15 बजे है, उसके बाद 2-3 गिलास जल पान करे और भजन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे, फिर अपना फलाहार ले, रात को कुछ अल्पाहार। तो इस तरह एकादशी व्रत करे और भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता का अध्याय पाठ करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, तो भगवतमय होने का प्रयास करे। तो सबको निर्जला एकादशी की मंगल कामना। आपका दिन भगवतमय हो, ईश्वरमय हो और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित भाव से आगे बढ़ाए। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण। बहुत से ओम निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। ओम आज का नमो ये नारायणाय। हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी को ओम नमो नारायणाय।